हर कोई सोचता है कि माँ सब कुछ सह लेती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब एक माँ की गोद खाली हो जाती है और वो फिर भी ईश्वर को धन्यवाद कहती है, तब वो माँ नहीं भक्ति की जीती जागती मूर्ति होती है। काशी नगरी के पास गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था, भानुपुरा। वहीं रहती थी एक वृद्धा दुर्गामणि देवी, एक साधारण विधवा। उनके पास न परिवार था, न कोई संतान, क्योंकि एकमात्र पुत्र नीलमणि 8 साल पहले एक दुर्घटना में मारा गया था। बोलना बेटा, एक बार माँ को आवाज दे दे। लोगों ने कहा, क्यों दुर्गा देवी, अब तो भगवान से नाराज हो जाओ, इतना बड़ा दुख दिया। जिसने दिया उसने लिया, मैं उसकी दी हुई मांग कैसे ठुकरा दूं? गांव के मंदिर के सामने एक दिन एक अजीब दृश्य हुआ। भोर की आरती खत्म होने के बाद दुर्गामणि देवी जैसे ही बाहर आईं, उन्होंने देखा एक 6 साल का बच्चा फटे कपड़ों में भूखा प्यासा मंदिर की सीढ़ियों पर सोया हुआ है। उसके होंठ सूखे हुए थे और शरीर कांप रहा था। दुर्गामणि का दिल तड़प उठा। बेटा, अरे कौन है तू? कहाँ है तेरे माँ बाप? बच्चा कुछ बोल न सका, बस आंखें खोलकर उनकी गोद में सिर रख दिया। वो क्षण उस बूढ़ी मां के लिए जैसे ईश्वर का उत्तर था। शायद भगवान ने उसकी कोख फिर से भर दी थी, इस बार किसी अनाथ के रूप में। उसका नाम रखा ओंकार। गांव वालों ने विरोध किया। अरे पंडिताइन, अब बुढ़ापे में ये क्या कर रही हो? ये कौन जात का है, कौन कुल का? पर उन्होंने एक ही उत्तर दिया, अगर भगवान के द्वार पर आया है तो वही सबसे बड़ा कुल है। काशी के पास बसे गांव भानुपुरा में समय जैसे ठहर गया था। दुर्गामणि देवी के घर में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि ओंकार अब बीमार था। वो बच्चा जो हर सुबह मंदिर की घंटियां बजाया करता था, अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर तप रहा था, आंखें लाल और होंठ सूखे। दुर्गामणि रात भर उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती रहीं, मंत्र पढ़ती रहीं, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे। माँ, ये कोई साधारण बुखार नहीं है। इसके शरीर में कोई पाप लगा है, कोई प्रेत छाया भी हो सकती है। इसे मंदिर के पास से हटाइए, नहीं तो पूरा गांव संकट में आ जाएगा। तू मेरा बेटा है ओंकार, चाहे दुनिया माने या ना माने, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हे नीलकंठ, अगर ओंकार का जीवन बचाना है तो मेरी उम्र ले लो। अगर उसके शरीर में पाप है तो उसे मुझ में स्थानांतरित कर दो, पर मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। मैं उसकी माँ हूँ और एक माँ अपने बेटे से पहले कभी हार नहीं मानती। उसने दीपक शिवलिंग के सामने रख दिया और वहीं बैठ गई। पूरी रात आंखें मूंद कर और कैसे उपाप एयूएम नमः शिवाय। सवेरा हुआ और ओंकार की सांसें धीमी पड़ने लगी। शिवालय के भीतर वह रात बहुत भारी थी। दुर्गामणि देवी, उस वृद्ध मां ने पूरी रात शिवलिंग के सामने दीप जलाकर प्रार्थना की थी। वह थक चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं, बस एक आस थी। हे भोलेनाथ, अगर कोई सुने तो मेरे बेटे की सांसें मत रोकना। आदि स्वाह्या अवुत की थी। दुप्रम्बन सवेरा हुआ। गांव वाले सुबह मंदिर पहुंचे। किसी ने कहा, मां तो पूरी रात से बैठी हैं। किसी ने कहा, दीपक अब बुझने को है। जब वे भीतर पहुंचे, दृश्य थमा देने वाला था। दुर्गामणि देवी शिवलिंग के सामने बैठी थी। ओंकार का शरीर अब तक निसंज था। मंदिर के पुजारी आगे बढ़े, मां को झुककर देखा। सांसें नहीं चल रही, उन्होंने कहा। गांव स्तब्ध। उसी क्षण ओंकार की उंगलियां हिली, उसके होंठ फड़फड़ाए। मां। सबने देखा, ओंकार ने अपनी मां की गोद में सिर रखा, जैसे एक बार फिर जीवन को छू लिया हो। पर मां नहीं उठी। वो अपना सब कुछ देकर चली गई। गांव वालों ने मंदिर में उस दीपक की जगह एक स्थायी दीप बना दिया। कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से वहां आकर शिव से अपनी मां के लिए प्रार्थना करता है, उसकी पुकार भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। ओंकार अब पंडित ओंकार बन चुका था। वह शिव की पूजा करवाता था, पर उसकी आंखों में अब भी एक अधूरी बात थी। आप चली गई मां, लेकिन आपकी ममता की छाया आज भी मेरे हर कर्म में है। एक चमत्कार हुआ। एक गरीब महिला की बेटी को सांप ने काट लिया। लोग उसे लेकर सीधे मंदिर भागे। ओंकार घबरा गया। तभी मां की समाधि के पास रखा दीपक तेजी से जल उठा। किसी ने नहीं छुआ, पर वह दिया लौ देने लगा। मां, एक बार फिर किसी की बेटी के लिए कुछ कर दो। गांव भर में खबर फैल गई, दुर्गामणि मां अब देवी बन चुकी हैं।
भानुपुरा गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। जिस जगह दुर्गामणि देवी की समाधि थी, वहां लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बना दिया। बस मां की एक पुरानी चादर और एक दीपक था। लोग कहते इस मंदिर में शक्ति है, लेकिन वो किसी शिला में नहीं, एक मां के त्याग में है। धीरे धीरे वहां चमत्कार होने लगे। एक अपाहिज बच्चा जिसने पहली बार चलना शुरू किया, एक बांझ स्त्री जिसे पुत्र की प्राप्ति हुई, और एक डाकू जिसने वहीं माथा टेक कर जीवन बदल लिया। ओंकार अब भी हर सुबह मां के मंदिर में झाड़ू लगाता, जल चढ़ाता और कहता, ये मंदिर मेरा नहीं, मां की ममता का प्रमाण है। एक दिन काशी से एक प्रसिद्ध साधु वहां पहुंचे। ध्यान खुलने पर उन्होंने कहा, यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यह साक्षात मातृशक्ति का रूप थी। इस मंदिर को अब मां दुर्गामणि धाम के नाम से जाना जाएगा। गांव वालों ने मंदिर को सजाया, एक मूर्ति बनवाई जो मां की तरह दिखती थी, गोद में ओंकार और आंखों में करुणा। मां अब देवी थी। साल 2023। काशी से एक युवती आद्या भानुपुरा गांव पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उसका 5 साल का बेटा ईशान लापता था। पुलिस थक चुकी थी, लेकिन आद्या ने हार नहीं मानी। किसी ने कहा, भानुपुरा जाओ, वहां मां दुर्गामणि धाम है, वहां हर मां की पुकार सुनी जाती है। वो रात में ही पहुंची। मंदिर बंद था, लेकिन मां की समाधि के सामने एक दिया जल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्षों पहले खुद जलता था। बिल्कुल वैसे। मैं भी एक माँ हूँ माँ, मैंने भी बेटे को खोया है। अगर आपकी ममता अभी भी जागृत है तो मुझे भी मेरी गोद लौटा दो। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और हवा चल पड़ी। वह दिया लहराया नहीं, बल्कि और तेज जलने लगा। अगली सुबह जब वह गांव छोड़ने वाली थी, तभी सामने से एक साधु आए। उनके कंधे पर एक बच्चा था। यह बच्चा मुझे काशी घाट के पास मिला था। यह हर किसी से कह रहा था, मुझे मां के पास जाना है, मां के पास। आद्या फूट फूट कर रो पड़ी। उसने मां दुर्गामणि की समाधि पर माथा रखा और अपने बेटे को गले लगा लिया, उसी पल जैसे मां दुर्गामणि की आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया हो। आज भी भानुपुरा में मां दुर्गामणि धाम में भक्त आते हैं और मां की ममता हर किसी की पुकार सुनती है। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि मां का प्रेम और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह सदैव जीवित रहता है। भानुपुरा अब एक साधारण गांव नहीं रहा था, यह तीर्थ बन चुका था, एक मां के अमर प्रेम को महसूस करने का स्थान। ओंकार अब वृद्ध हो चुका था, पर आंखों में वही भक्ति की चमक। हर सुबह वह मां की समाधि पर जल चढ़ाता, दीपक जलाता। मां, आपने मुझे जीवन दिया, प्यार दिया और एक उद्देश्य दिया। जब सबने मुझे ठुकराया, आपने अपनाया। मेरा हर दिन आपका है। उस दिन भाद्रपद अमावस्या थी। ओंकार ने एक छोटा सा दीपक हाथ में लिया, वो अंतिम दिया। मां, अब मैं थक चुका हूं, यह मेरा अंतिम दिन है। यह दिया मैं आपके चरणों में रख रहा हूं। जैसे आपने मेरे जीवन को प्रकाश दिया, वैसे ही इस दिए को संभाल लेना। रात बीती, मंदिर की सारी ज्योतियां बुझ गईं, पर एक दिया जलता रहा, जो रात भर जलता रहा। सुबह गांव वाले जब आए, ओंकार समाधि के सामने शांत बैठा था, चिर निद्रा में, पर चेहरे पर एक सुखद मुस्कान। यह मृत्यु नहीं थी, यह मुक्ति थी। एक मां का प्रेम मृत्यु को भी पार कर सकता है, और एक पुत्र की भक्ति उसे ईश्वर के समीप पहुंचा सकती है। अंतिम दिया सिर्फ एक दीप नहीं था, वो श्रद्धा का प्रतीक था।